आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी के बारे में। आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा आईपीएससी निकालना। पहले कुछ पिछले वीडियो में चलते हैं हम लोग। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, जो बच्चे कमजोर के लिए बता दें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं तो 2,4, और इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। बाह्य कोश क्या है, इनकी संयोजकता है। यानी इस कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन को ऐसा रखते हैं 1 2 3 और 4, इस तरह से रखे जाते हैं। ठीक, ये हमने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब पहले आईपीएससी एकदम परीक्षा नजदीक है, इसलिए शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां से फिर से आपको समझा दिया जाएगा। वैसे ऐसा नहीं हो कि ना समझ में आए, जरूर आएगा समझ में। तो सबसे पहले हम कार्बन की जैसे C1 C2 C3 C4 C5 C6 यानी 10 तो होगा, C1 से C10 तक। यानी C1 से आपका हम बताने जा रहे हैं, परिणाम लिखवाएंगे C10 तक। ठीक है, तो C1 को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। C1 को हम लोग कहते हैं मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ। C2 क्या कहते हैं, C2 को कहते हैं एथ। ठीक, C3 को क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक, C4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। ठीक है, C5 को क्या कहते हैं, पेंट। C6 को क्या कहते हैं, हेक्स। ठीक, C7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। ठीक है, C8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। क्या कहते हैं, ऑक्ट। और उसके बाद हम आएंगे C9 पे। C9 को हम लोग कहते हैं नॉन। ठीक है, और C10 को कहते हैं डेक। क्या कहते हैं, डेक। ठीक, ये आपको सबसे पहले आईपीएससी पढ़ने के लिए इतना तो आपको याद होना चाहिए। और जैसे पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी आपकी याददाश्त ताजा कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एन। डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, सब लिखवाए थे, सारणी बनवाए थे, इसको कहेंगे इन। और इसको क्या कहेंगे, आइन। देखिए थोड़ा इंग्लिश में लिख दिए, नीचे हिंदी लिख दे रहा है। ये हो जाएगा इन, ई एन ई, और ये हो जाएगा ए एन ई, यानी इन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। C1 को क्या कहते हैं, ठीक, इसको देख लें। C1 क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। C2 क्या कहते हैं, एथ। C3 को प्रोप। C4 को ब्यूट। C5 को पेंट। C6 को हेक्स। C7 को हेप्ट। C8 को ऑक्ट। C9 को नॉन। C10 को डेक। ठीक है, डेक चाहे डेगा चाहे कुछ भी कहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो हम लोग अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आपको आईपीएससी बताना, पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले से, पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक, कैसे कैसे बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, ये इसमें कार्बन कार्बन जो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, सहसंयोजक बंध द्वारा बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है, सहसंयोजक बंध द्वारा बन रहा है। ठीक, तो इसमें हमको आईपीएससी पढ़ाना है। तो आईपीएससी में हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ नेम देंगे, वो आपको देखने होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में। अगर स्कूल में ना बताया गया हो तब, या ना समझ में आ रहा हो तब नोट कर लीजिएगा। और जो वीडियो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देख तो रहे नहीं है, क्योंकि फुर्सत नहीं मिल रही है, और फुर्सत कब मिलेगी, जब पेपर में आ जाएगा, जब छूट जाएगा तब फुर्सत मिलेगा। तब सोचोगे देख लिए होते, काश। है कि नहीं है, होता है ऐसा। अब देखते हैं आगे। अब आएगा एल्केन। क्या आएगा, एल्केन। यही साल होगा एल्केन से। कोई भी सदस्य लीजिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने कह दिया CH4 बताओ, CH4। ठीक है, CH4 का नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। अगर इसका कोई स्ट्रक्चर का बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, जाहिर सी बात बन जाएगा। क्या है, कार्बन है। और हमने आपको बताया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसको भी हमने जस्ट ऊपर बताया था। पहले रख दो 1 2 3 और 4। और एक चीज याद रखिएगा, कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन के साथ क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। तो देख लो यहाँ क्या हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन रख दो इधर, इस तरह से
रख दिए। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, मूल्य मार्कर यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। हाँ, अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, साझा करेंगे, यानी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सब देखना सिंगल बॉन्ड है, तो किसका सदस्य हो गया, ये एल्केन, यानी मेथेन SCH4 का एक क्या हो गया, मेथेन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर अब देखते हैं, अगर जैसे कि एथेन आ जाए, एथेन ऐसे नहीं, एथेन नहीं, ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए पेपर में दे दिया C2H6 दे दिया, क्या दे दिया, C2H6, या इसको ऐसे दे दे, मान लो C2H6 दे दिया, इसको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी आईपीएससी में पूछ लेगा, स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे बना देगा। कितने कार्बन है देख लो पहले, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन रख दो। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 6, तो यहां रख दो 1 2 3 4 5। ये तो कार्बन का हो गया। देखिए सबका मैं सोचकता रख दिया है, इस कार्बन 4 सोचकता, 1 2 3 और 4, 2 कार्बन था ना, इस कार्बन 4 सोचकता, 1 2 3 और 4। ये इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या हो गए, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, जो एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कार्बन के, 1 2 3 और 1 2 3, और कितने हाइड्रोजन है आपके, 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात हमने बताया कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसके साथ संतुष्ट होंगे, हाइड्रोजन साथ, यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये हो गया। अब ये सब क्या बन गए, सिंगल बॉन्ड बन गए। क्या बन गए, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसको या तो ऐसे रूप में दे सकता है, CH3 और CH3 क्या देगा, इसका यूपीएससी में बताओ। वही चीज है, देख लो, कार्बन हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, एक कार्बन साथ हाइड्रोजन 3, और दूसरे कार्बन साथ हाइड्रोजन कितने लगे हुए, 1 2 और 3। अब हम इसका आईपीएससी नेम अगर ऐसे भी दे देता है पेपर में, इस तरह से भी दे देगा, इसका आईपीएससी नेम बताओ। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम जाएगा, यहाँ कितना है, मेथ है, यहाँ कितना है, 1, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, मेथ और 1। जब मेथ और 1 है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, हमने बताया था, रिसाइड में लिखवाया था, याद ध्यान रखना। C1 को क्या कहते थे, मेथ कहते थे, C2 क्या कहते थे, 1 कहते थे, C3 को क्या कहते थे, ब्यूट कहते थे, C4 को क्या कहते थे, पेंट कहते थे, C5 को क्या कहते थे, नहीं C4 को मेथ, C3 को प्रोप कहते थे, क्या कहते थे, प्रोप। C4 को क्या कहते थे, ब्यूट। C5 को क्या कहते थे, पेंट। चलो थोड़ा सा ध्यान दो, C5 क्या कहते हैं, पेंट। अब यहाँ दो कार्बन कितने, 1 2, यहाँ कार्बन देखो दूसरे पे कितना है, 8 है, तो यहाँ कितना रख दोगे, इसको कितना रख दोगे, 8 रख दोगे। क्या रख दोगे, 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। और ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड क्या कहा जाता है, आपको बताए थे, सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। अब जब इसको मिला के पढ़िए क्या होगा, 8 प्लस एन, 8 प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक, अब आगे दूसरा लेते हैं जो आपको बनाना होगा। ठीक, ये तो सिंगल बॉन्ड वाले बता रहे हैं आपको सब, एल्केन हो गया। अब देखो अगला जो है, अगला देख लो, ऐसे ही धीरे धीरे समझते चलोगे तो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए दे दे, इस तरह से दे दे पेपर में आपका, कह दे C3H, मान लीजिए ऐसे दे दिया श्रृंखला, CH3 CH2 CH2 और CH3, ज्यादा बड़ा हो गया, इसको बात देख लेते हैं। यहां कर दें CH3 कर दे रहा है, CH3 CH2 CH3। अब इसका यूपीएससी नेम कोई पूछ दे तो कैसे बताओ, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 है ना, कितने कार्बन है, 3, यानी C3, 1 2 3 यानी C3। C3 क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग,
प्रोप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं, एन, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, हो गया, ये आप समझ गए, ठीक। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ाते हैं, कर दें CH3 CH2 CH2, ठीक, CH3, ठीक है। अब यहाँ कितने, 1 2 3 और 4 है, कितने हैं, 4 है, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 यानी कार्बन कितने हैं, 4, 4 का मतलब C4 क्या कहते हैं, ब्यूट, तो लिख लो ब्यूट, प्लस और ऊपर कितना है, सिंगल बॉन्ड है, के ऊपर कितना है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या कहेंगे, एन, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा आपका, ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, हो गया, ये एक तरीका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे पूरा, ऐसे जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, तो सीधे उस कार्बन का नाम रखना है और आगे हल करना है। एक पेंट का बता देते हैं आपको, ठीक है, CH3 CH2 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 और ये क्या हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है ना सब में, तो क्या जाएगा, एन, तो हो जाएगा पेंटेन, क्या जाएगा, पेंटेन। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ऐसे तरीका हो गया। अब मान लो इसमें तो ये इसमें तो मान लीजिए ऐसे श्रृंखला बना के दे देगा, दे दिया, कभी पेपर में ऐसे श्रृंखला बना के दे देगा, यानी इस तरह से कार्बन की जो होगा आपको चैन बना के दे देगा इस तरह से, ठीक है। और जब इस तरह से चैन बना के आपको दे देगा इस तरह से, तो आप ऐसे नाम निकाल लोगे। और कभी कभी क्या करता है, जस्ट पेपर में उल्टा कर देता है, सिर्फ नाम लिखता है, आईपीएससी नेम लिख देता है और कर देता है उसकी श्रृंखला बनाने के लिए, कार्बन की श्रृंखला बनाइए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, तब उसके बारे में चल रहे हैं बताने, ठीक है। तब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ये साफ। अब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो अब आईपीएससी में दे रखा हो, जैसे कह दे एथेन, एथेन लिखा है, मान लीजिए क्या लिखा है, एथेन लिखा हुआ है, ठीक। अब एथेन को अगर कह दे कन्वर्ट करने के लिए, क्या कह दे, एथेन को कह दे स्ट्रक्चर मिलाने के लिए, आईपीएससी नेम, एथेन क्या है, आईपीएससी नाम है, एथेन क्या है, आईपीएससी नाम है, ठीक है। अब इसको हमको आईपीएससी नेम है, अब इस एथेन को लिखना है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना, क्या बनाना, स्ट्रक्चर, यानी श्रृंखला बनानी, जैसे श्रृंखला से आपने आईपीएससी नेम बनाया था, अब आईपीएससी नेम से जो हिंदी में लिखा हुआ है उसकी श्रृंखला बनाने कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी तक तो आप लोगों ने हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा था, किसे पढ़ा था, हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा था। अब आप लोग केमिस्ट्री में भी संधि विच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में संधि विच्छेद क्या होगा, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एथेन है, तो एथेन पहले यहां लिख रहे हैं, देखिए एथेन, अब यहां पे ये समझिएगा एथेन, ठीक है, एथेन, यानी एथेन का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं एथ, लिख दिए एथ, ठीक। अब ये जो देखो ना, ये इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं ए की ए में, ए, ठीक, और ये है न, हो गया संधि विच्छेद। ये जो मात्रा थी जो ऊपर लगा हुआ था, इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ये जो मात्रा दिया था ना, इसको हमने किसमें, जो ऊपर ये मात्रा लगी थी, ये जो मात्रा लगी थी, इसको हमने किसमें, ए, और न तो था इतना उतार दिए, यानी इसकी जगह हमने ये लिख दिया और न था न उतार दिया, ठीक। तो एथ प्लस एन, अब देखो इसमें कितने, एथ में कितने कार्बन होते हैं, ठीक। तो एथ में 2 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, देख लो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, C2। तो ये जो 2 कार्बन है इसको दूर दूर रखना है, यानी एक कार्बन इधर हो जाएगा और एक कार्बन इधर हो जाएगा, हो गया, एक कार्बन इधर हो गया और एक कार्बन इधर हो गया, हो गया। अब देखो, अब क्या कह रहा है, एन है,
क्या है, एन। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 4 होती है। 4 रख दो, 1 2 3 4, ठीक। फिर कितनी है 4, 1 2 3 और 1 4, हो गया ना। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, साझा करेगा। साझा कर लिया, और जैसे ही साझा करेगा तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मिला, इस कार्बन क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसको हम हाइड्रोजन से कर देते हैं, हाइड्रोजन, इसके चार पर क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी और इसका भी, क्योंकि हाइड्रोजन बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन का एक, इस तरह से हमने सब इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यानी एक सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर भी कितना हो गया, एक, और यहाँ पर भी कितना हो गया, एक, हो गया। अब जरा हम इसको श्रृंखला के रूप में, चैन के रूप में लिखते हैं, जैसे पीछे बनाए थे। सी है, सी लिख दो, कितने हाइड्रोजन है, एक। इस कार्बन साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो लिख दो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन है, इसको यहां लिख दो, कितने हाइड्रोजन, 1 2 और 3, कितना हो गया, CH3, और बीच में क्या, सिंगल बॉन्ड बन गया। आईपीएसी नेम से आपको बनाना था, और सूत्र बना लिया आपने, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एथेन, एक अगला बना के दिखाते हैं, उसको जरा देख लीजिए। ये समझ गए होंगे आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे भी ध्यान दे दें, क्या है क्या नहीं है उस पर भी थोड़ा गौर करना जरूरी है। अब आएगा C3H8 आएगा, क्या आएगा, C3H8, ठीक है। अब C3H8 है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन रखो, 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन रखिए, या ऐसे कह दे C3H8 कह दे, इसका कह दे श्रृंखला बनाने के लिए कह दे, या इसका आईपीएसी नेम रख दे, ब्यूटेन। क्या रख दे इसका आईपीएसी नेम, ब्यूटेन, ठीक है। पेपर में कभी कभी क्या करता है, ये नहीं देता है, इसको नहीं देगा, यानी इसको नहीं देगा, सिर्फ इतना देगा, C3H8 का स्ट्रक्चर कर देगा। स्ट्रक्चर बनाइए और उसका क्या कहते हैं, आईपीएसी नेम लिखिए, ठीक है। कभी ऐसे दे देगा ब्यूटेन, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो देख लीजिए, दोनों तरफ से देख लीजिए कैसे होगा, फिर समझ लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कभी क्या करेगा, इसको नहीं देगा, यह करेगा, इसको नहीं देगा, मान लीजिए नहीं दे रहा, लेकिन अणु सूत्र देगा, ठीक है। और अणु सूत्र से क्या देगा, C3H8 है ना, तो अणु सूत्र से उसका स्ट्रक्चर बनाइए, यानी श्रृंखला बनाइए, और उसका आईपीएसी नेम लिखिए। और कभी क्या कर देगा, नाम दे देगा, ये नहीं देगा, ये नाम आईपीएसी नेम दे देगा, क्या दे देगा, आईपीएसी नेम दे देगा, और कह देगा इसका श्रृंखला यानी स्ट्रक्चर बनाइए, श्रृंखला बनाइए, ठीक। तो दोनों तरह से देख लीजिए, 2 in 1 वाला काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा धुंधला हो गया है, इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं। क्या है ये, ब्यूटेन था, क्या था, ब्यूटेन, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ब्यूटेन। तो जरा देख लें ब्यूटेन के बारे में, कितने कार्बन हैं, चलिए अच्छा पहले इसको देख लीजिए, ये तो निकल ही जाएगा। इसको देखिए, ब्यूटेन है, इसको बता रहे थे, ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कितने कार्बन, ब्यूट, इसको तोड़ लो, पहले तोड़ो, ये हो जाएगा ब्यूट, ठीक। और ये है ना, ये बताए थे, ऊपर किसमें आता है, एक, तो ये किसमें बदल जाएगा, है, और ये, तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया प्लस में, इसको और 9 था, 9 को उतार दिया, क्या हो गया, ब्यूट प्लस एन, क्या हो गया, ब्यूटेन। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। और ब्यूट का मतलब क्या कह रहा है, ब्यूट कह रहा है कितने कार्बन है, 4, यानी हो गया कितना, C4, यही है ना ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितना है, 4 कार्बन। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 कार्बन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन रख दे रहे हैं, 1 2
3 और 4। ठीक है, अब वही करेंगे, इन चारों कार्बन की हम संयुक्ताएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन चारों कार्बन की हम क्या लिखेंगे? संयुक्ताएं लिखेंगे। तो रख दो संयुक्ताएं। इस कार्बन की कितनी? 4 संयुक्ताएं रख रहे हैं। 1 2 3 4। इस कार्बन की संयुक्ता 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस कार्बन की भी 1 2 3 और 4। हो गया। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाएगा? एक सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड। हो गया? हो गया। अब जो बच रहा है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, 1 2 3, ये किसी से जुड़े हैं? देखिए, किसी से बॉन्ड बना रहे हैं? किसी से बंध बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। तो ये जो बचे हुए हैं, इनकी जगह कौन जुड़ेगा? बस दिमाग में इतना बैठा के रखिएगा कि इसकी जगह हाइड्रोजन से जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो यहां आप जोड़ दे रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये मिलेगा एक सिंगल बॉन्ड। सब पे हाइड्रोजन, जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ क्या के जुड़ जाएगा? सब जगह आपका हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका। देखिए फर्स्ट क्लास हो गया। अब रख लीजिए, कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने हैं? 3। तो यानी सी उतार दीजिए, 1 2 3, यानी 3 हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 और 2, 1 और 2, यानी CH2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2, यानी 2, यानी CH2। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन कितने हाइड्रोजन? 1 2 और 3, CH3 बन गया। ब्यूटेन आईयूपीएसी का स्ट्रक्चर भी बन गया, उसकी श्रृंखला बन गई, दोनों हल हो गया। और यही अगर अणुसूत्र के रूप में दिया हो तो उसके बारे में बता देते हैं, जो हमने ये भी यहां लिखा था। ठीक है, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें आईयूपीएसी नेम पहले से अणुसूत्र दिया रहेगा और उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और उसका आईयूपीएसी नेम लिखना होगा। तो देख लेते हैं क्या है। C3H8। अब इसका कह देगा, इसका स्ट्रक्चर बनाइए तथा इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। किसका? C3H8 का नाम नहीं देगा, बना देते हैं। कितने कार्बन? 3। तो सबसे पहले काम 3 कार्बन दूर दूर, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें कार्बन 3 है तो रख दें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। ठीक, पहले से इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर अब जो बच रहा है, जो बच रहे इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था जो बचे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट आप हाइड्रोजन जोड़ते चले आइए। ये हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर। तो प्रोप यानी क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। हो गया, सिंपल सा था एकदम, कोई दिक्कत नहीं था। अब कल आगे पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में।